Hello everyone, welcome to Unimonks. My name is Hibanaz and I am your sociology educator. 8 से 10 मिनट में आज हम समझने वाले हैं थियरी ऑफ माल्थस या माल्थुसियन थियरी क्या होती है। हमारा जो बुक 1 है एनसीईआरटी और उसमें चैप्टर 2 डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, उससे ये टॉपिक आज हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट ईयर भी 2 से 3 सवाल इससे पूछे गए थे और आगे भी चांसेस हैं कि इस टॉपिक से, चैप्टर से तो 5-6 सवाल कन्फर्म आने हैं, लेकिन इस टॉपिक से भी आपसे 1 या 2 सवाल पूछे जा सकते हैं। तो वही कोशिश करेंगे कि 8 से 10 मिनट में हम समझ लें कि माल्थुसियन थ्योरी क्या है। तो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, माल्थुसियन थ्योरी को हम लोग थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ भी कहते हैं, तो कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, बिल्कुल ठीक। थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ आपको याद रखना है, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब इसके साथ मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये ऐसे ऑन पॉपुलेशन बुक है, उसमें एक्सप्लेन करा गया है। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, 2 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन बन चुके। माल्थुसियन थ्योरी मतलब थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, और ऐसे ऑन पॉपुलेशन जो बुक है उसमें इस थ्योरी को एक्सप्लेन करा गया है। अब बात करेंगे कि इस थ्योरी में एक्सप्लेन क्या करा गया है, हमें पढ़ना क्या है। तो मैं बताऊंगी आपको कि जो रॉबर्ट थॉमस माल्थस हैं, उन्होंने 2 कॉन्सेप्ट का रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करा है। तो वो 2 कॉन्सेप्ट कौन से हैं? सबसे पहले है एक हमारा पॉपुलेशन, ठीक है, और पॉपुलेशन, और दूसरा है हमारा फूड सब्सिस्टेंस, ठीक, या फिर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, ये सब चीज़ें जो भी हमारे खाने पीने से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो माल्थुसियन थ्योरी में 2 कॉन्सेप्ट का बात करा गया है, एक है हमारा पॉपुलेशन, दूसरा है हमारा फूड। अब माल्थस है वो कहते हैं कि ये जो 2 कॉन्सेप्ट है ना, इनके बीच के रिलेशनशिप पर हमें बात करनी है कि हमारा जो इंडियन सोसाइटी है इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ है, लोग रहते हैं, और दूसरा क्या है, फूड सब्सिस्टेंस, के उनके लिए खाने पीने की चीज़ों को हमें ग्रो करना पड़ता है। तो इन दोनों के बीच में जब रिलेशनशिप इम्बैलेंस हो जाता है, जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और फूड का शॉर्टेज हो जाता है, तो इन दोनों के बीच में जो इम्बैलेंस रिलेशनशिप बनता है, ठीक, इन दोनों के बीच में इम्बैलेंस रिलेशनशिप बनता है, तो सोसाइटी में हंगर और पॉवर्टी आ जाता है। अब ये इम्बैलेंस क्यों बनता है, तो माल्थस ने इसको भी एक्सप्लेन करा है। वो बोलते हैं कि ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये ज्योमेट्रिक वे में होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। आपको सिर्फ ये 2 टर्म याद रखने हैं, फिर आप इस थ्योरी में कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। पॉपुलेशन ज्योमेट्रिक प्रोपोगेशन, ठीक है, यानी पीजी। सब लोग सीयूटी एग्जाम देने इधर उधर सेंटर्स पे जा रहे हैं, बहुत से लोग दिल्ली आ रहे हैं, बहुत से लोग अदर कोचिंग सेंटर्स में जा रहे हैं, फिर वो लोग पीजी में रह रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हो कि पॉपुलेशन का पी और ज्योमेट्रिक का जी, पीजी। तो अब आप कंफ्यूज नहीं होगे कभी भी। वहीं पे फूड सब्सिस्टेंस का जो बता रहे हैं कि किस स्टाइल में वो बढ़ रहा है, वो अरिथमेटिक, ठीक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ रहा है। अब ये दोनों प्रोग्रेशन किस तरह से बढ़ रहे हैं, जो मैंने बताया, पॉपुलेशन ज्योमेट्रिक वे में बढ़ रही है, यानी कि 2, 4, 8, 16, 32, 64, इस तरह से फास्ट वे में ग्रो कर रहा है। वहीं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो फूड है, सब्सिस्टेंस है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, वो किस तरह से बढ़ रही हैं, 2, 4, 6, 8, 10, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे धीरे। तो इसी से माल्थस बोलते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो फास्ट ग्रो कर रहा है और जो हमारा फूड है वो बहुत स्लो ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, इम्बैलेंस रिलेशनशिप देखा जा रहा है। तो सोसाइटी में हंगर और पॉवर्टी आ रहा है। देखो बस इतना सा ही था, जिसको हम लोग ये बोलते हैं कि माल्थुसियन थ्योरी में पता नहीं उसने क्या क्या स्टेटमेंट्स दे दिए, क्या क्या आर्गुमेंट्स दे दिए, कैसे याद होगा। तो सिर्फ इतना ही है जो आपको याद रखना है। पॉपुलेशन है जो ज्योमेट्रिक वे में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ रही है, वहीं फूड सब्सिस्टेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में स्लोली स्लोली बढ़ रहा है। दोनों के बीच में इम्बैलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से सोसाइटी में हंगर और पॉवर्टी क्रिएट हो रही है। सिर्फ इतना याद रखना है। उसके बाद फिर माल्थस कहते हैं कि हमारे पास 2 चेक्स हैं,
पॉजिटिव चेक्स और प्रिवेंटिव चेक्स, जिससे हम इस बैलेंस, जो भी इम्बैलेंस सोसाइटी में हो रहा है, जो हंगर और पॉवर्टी को क्रिएट कर रहा है, उसको खत्म कर सकते हैं। तो पॉजिटिव और प्रिवेंटिव, ठीक। माल्थस ने 2 चेक्स बताए हैं कि कैसे आप इस बैलेंस को या इम्बैलेंस को खत्म कर सकते हो। तो पॉजिटिव में क्या बोलते हैं, ये हमारा नेचुरल होता है और ये हमारा मैन मेड होता है। अब माल्थस यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये जो इम्बैलेंस है उसको हम खत्म कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पॉपुलेशन जो एकदम से फास्ट ग्रो कर रही है उसको कम कर दो, ठीक, और फूड तो ग्रो हो ही रहा है, तो जब हम पॉपुलेशन कम कर देंगे तो हमारा रिलेशनशिप फिर बैलेंस होने लगेगा। अब माल्थस क्या कह रहे हैं कि पॉपुलेशन खत्म कर दो, इसका मतलब माल्थस कहते हैं कि मर्डर करो, जाके लोगों को खत्म करो, ऐसा नहीं बोल रहे हैं वो। उन्होंने बोला है कि 2 चेक्स हैं जिसके थ्रू हम ये पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला कौन सा है, नेचुरल, जिसमें हमारे फेमाइन्स आ जाएंगे, डिजास्टर्स आ जाएंगे, क्लाइमेटिकल प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, ये सब चीज़ें, फ्लड आ जाएगा, सुनामी आ जाएगा, जिससे क्या होता है, जैसे कोरोना वायरस आया, इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है, हमारी डेथ रेट एकदम से बढ़ जाता है, पॉपुलेशन ग्रोथ कम होने लगती है ना, पॉपुलेशन का जो नंबर है वो कम होने लगता है। तो पॉजिटिव चेक्स आपको याद रखना है, नेचुरल से रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं पे प्रिवेंटिव चेक के लिए माल्थस क्या बोलते हैं कि हम अपने पॉपुलेशन को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों, कैसे कर सकते हैं, डिलेज इन मैरिज, है ना, मैरिज में डिले कर सकते हैं, सेलिबेसी कर सकते हैं, ठीक, सेक्सुअल इंटरकोर्स, डिलेड इन सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये सब कर सकते हैं, यूज कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये सब कर सकते हैं, जिससे हमारा बर्थ रेट हम कंट्रोल कर सकते हैं, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो रिलेशनशिप हमारे पॉपुलेशन और फूड के बीच में इम्बैलेंस हो रहा था, वहाँ फिर हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो माल्थस थ्योरी में सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है, 2 पेज 2.5 पेज की पूरी थ्योरी है, उसको एक्सप्लेन करा गया है। बस आप इस वीडियो को देखो, पूरा देखो, स्किप मत करो, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। माल्थस क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन है, फूड है, दोनों के बीच में इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से पॉवर्टी, हंगर इंट्रोड्यूस हो रहा है सोसाइटी में। और ये जो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, पॉपुलेशन ज्योमेट्रिक वे में बढ़ रही है, बहुत फास्ट बढ़ रही है, और जो हमारा फूड है वो एरिथमेटिक वे में स्लोली स्लोली बढ़ रहा है, स्लोली स्लोली ग्रो कर रहा है। इतना था। फिर माल्थस बोलते हैं कि 2 चेक्स हैं, अगर हम उसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो उसकी वजह से हम इस इम्बैलेंस को खत्म कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला पॉजिटिव चेक्स ले लो, यानी नेचुरल हो गया, जहां पर ये फ्लड हो गया, कोरोना हो गया, एपिडेमिक्स जो भी हैं, जिससे हमारा बर्थ रेट कंट्रोल हो जाता है। वहीं पे प्रिवेंटिव चेक्स ले सकते हैं, जो मैन मेड होते हैं, जहां पर हमारी सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, हम यूज कॉन्ट्रासेप्टिव्स कर सकते हैं, सेलिबेसी कर सकते हैं, डिले इन मैरिज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम बर्थ रेट कंट्रोल कर सकते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, तो ये सिर्फ इतनी सी ही थ्योरी थी जो आपको याद रखनी थी। अब देखो, अब हमने थ्योरी पढ़ ली तो हमें क्रिटिसिज्म भी पता होना चाहिए। इन केस क्वेश्चन बना के हमें दे दिया कि माल्थस थ्योरी का क्रिटिसिज्म क्या था, तो आपको पता होना चाहिए। स्टेटमेंट दे दिया और पूछ लिया कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना, अबाउट क्रिटिसिज्म ऑफ माल्थुसियन थ्योरी, तो हमें पता होना चाहिए अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इसका क्रिटिसिज्म दिया हुआ है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। वो कैसे, लोगों ने क्रिटिसाइज कैसे करा, लोगों ने क्रिटिसाइज ऐसे करा कि माल्थस ने तो बस बोल दिया कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और जो फूड है, फूड सप्लाई है वो कम हो रही है, तो पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लो, इससे इम्बैलेंस खत्म हो जाएगा। तो जो क्रिटिसिज्म दे रहे थे उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है कि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है और फूड सप्लाई कम है, हमारे सोसाइटी में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है। कैसे, मान लो कि हमारे घर में बर्गर मंगाए थे, 6 बर्गर मंगाए, खाने वाले 10 लोग थे, अब क्या हो रहा है कि हाफ हाफ कर लो, हाफ हाफ करा तब भी इक्वल प्रोपोर्शन में शेयर नहीं मिला, किसी को हाफ मिला, किसी को बिल्कुल भी नहीं मिला। तो वहीं पे क्या हो रहा है कि अगर घर में खाने वाले 10 लोग हैं और अफोर्डेबिलिटी जैसी भी है, अगर 10 के 10 मंगा सकते हो तो 10 बर्गर मंगाने चाहिए, नहीं तो एटलीस्ट 5 बर्गर मंगाओ और इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, हाफ हाफ सबको मिलना चाहिए। तो वही क्रिटिसिज्म में बोला गया कि जितना भी रिसोर्स हमारे सोसाइटी में अवेलेबल है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो लोगों में। ये जो अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, ये वाला है ना मामला,
ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसको जितनी भूख होती है वो उतना लेता नहीं है। अपर क्लास वाले के पास अफोर्डेबिलिटी है, वो 10 बर्गर खरीद सकता है 2 बंदों के लिए, तो वो 10 बर्गर खरीद के 3 खा लेगा और 5वें को क्या करेगा कि अब दिल नहीं हो रहा, खाया नहीं जा रहा, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो बस माल्थस थ्योरी में इतना ही था जो आपको याद करने की, पढ़ने की ज़रूरत थी। यही टर्म्स पे के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन करे जाएंगे, तो आपको याद रखना है पॉपुलेशन और फूड सप्लाई है। पॉपुलेशन ज्योमेट्रिक वे में बढ़ता है, फूड सप्लाई अरिथमेटिक वे में स्लोली बढ़ती है, दोनों के बीच में इम्बैलेंस हो जाता है, इसलिए सोसाइटी में हंगर और पॉवर्टी क्रिएट हो जाता है। वहीं माल्थस ने बोला 2 चेक्स को अगर हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे या फॉलो करेंगे तो हम इस इम्बैलेंस को खत्म कर सकते हैं। पॉजिटिव चेक को उसने नेचुरल बोला और प्रिवेंटिव चेक्स को उसने मैन मेड में एग्जाम्पल देकर समझाया। तो वहीं इसको, इस थ्योरी को क्रिटिसाइज करा गया और जो क्रिटिसिज्म दिया गया वो दिया गया अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आज के टॉपिक में इतना ही, ये टॉपिक इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, इंटरेस्टिंग लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको आगे कौन सा टॉपिक पढ़ना है 5 से 6 मिनट में, कि पूरा टॉपिक कवर हो जाए और सारे सवाल आप अच्छे से कर पाओ। थैंक यू सो मच।